हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एलोट्रॉप्स इन कार्बन। तो एलोट्रॉप्स इन कार्बन को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, कैटिनेशन। एक वर्ड होता है दैट इज कैटिनेशन। सो कैटिनेशन क्या होता है? जब हम कार्बन को लिंक करते हैं दूसरे कार्बन आइटम से बाय कोवेलेंट बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ताकि हम क्या कर सकें, एक लॉन्ग चेन, एक ब्रांच चेन या फिर एक क्लोजिंग कंपाउंड बना सके। किसका? कार्बन का। इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है? जैसे देखो, हमने कार्बन को कार्बन के साथ लिंक कर दिया इस तरीके से। तो हमने क्या किया, कार्बन की एक चेन बना दी, एक रिंग बना दी। तो ये जो बॉन्ड्स की हेल्प से बनाई, ये बॉन्ड्स कौन सी होती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कौन सी बॉन्ड्स हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनकी हेल्प से हमने क्या किया, कंपाउंड्स को लिंक किया कार्बन के। तो कैटिनेशन क्या होता है कि कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसमें कार्बन को दूसरे कार्बन आइटम के साथ लिंक करते हैं विद दी बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ताकि हम फॉर्म कर सके क्या, लॉन्ग ब्रांच और क्लोज लिंक कंपाउंड्स कार्बन के। ठीक है, कार्बन एटम्स में भी लिंक बाय सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल भी हो सकता है इस तरीके से, डबल से भी कर सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, जैसे भी हमने पहले पढ़ा है। तो कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स by means of covalent bond to form, क्या फॉर्म करना है, लॉन्ग चेन ब्रांच और क्लोज रिंग कंपाउंड्स। समझ आया? अब हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अभी एलोट्रॉपी क्या होती है कार्बन में, नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन। तो एलोट्रॉपी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कहता है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म। एलोट्रॉपी की वजह से जो कार्बन है वो एग्जिस्ट करता है दो या उससे ज्यादा फॉर्म्स के अंदर। कैसे? कहता है विच डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रॉपी। और इसके जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं इनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो देखो एलोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म, यानी कि वो प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जिसकी वजह से वो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी डिफरेंट होती है। इसी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। और जो इनकी वेरियस फॉर्म्स है ना, इनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। समझ आया? सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट exist in two or more forms which differ in their physical and some of the chemical properties is known as एलोट्रॉपी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एलोट्रॉपी। और इन्हीं के फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एंड वेरियस फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। एंड वेरियस फॉर्म्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। तो समझ आया एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं टू और मोर फॉर्म्स इन विच डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इनको बोलते हैं एलोट्रॉपी। और जिनकी वेरियस फॉर्म्स हैं इनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट,
कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है दो एलोट्रॉप्स में. कार्बन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉप्स, यानी कि दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. कैसे कैसे? दैट इज, एक है क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड वन इज amorphous. First is crystalline and second is amorphous. So carbon exists in two allotropes, that is first one is crystalline and second one is amorphous. क्या मतलब होता है भाई? तो crystalline form जो होती है वो हो गया diamond and graphite, whereas the amorphous form are coal, charcoal, lamp. तो crystalline form कौन सी हो गई? diamond है, crystalline form में है. ग्रेफाइट हो गया, ठीक है. वेयर एज द एमोर्फस फॉर्म, अब ये क्या है? डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और एमोर्फस फॉर्म में क्या होगा बेटा? आपका कोल, आपका चारकोल, आपका लैम्प ब्लैक एक्सेट्रा, ये क्या होती है? एमोर्फस फॉर्म होती है. अब कार्बन दो एलोट्रॉप में एग्जिस्ट कर रहा है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस. अब एक वर्ड होता है फ्लोरेंस. फ्लोरेंस क्या होता है? फ्लोरेंस क्या होता है? फ्लोरेंस एक अनदर फॉर्म है, वो एलोट्रॉप ही है कार्बन का, ठीक है. तो फ्लोरेंस भी होता है, एक होता है फ्लोरेंस. ये क्या होता है? फ्लोरेंस फॉर्म another class of carbon. ये तो फ्लोरेंस क्या है? फॉर्म है another class of carbon electron. तो जो फर्स्ट फ्लोरेंस हमने फाइंड किया कार्बन का, दैट इज C60. कौन सा है ये? C60. तो ये था फर्स्ट फ्लोरेंस विच हैज कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल. अब इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो अरेंज हुए किस में? कार्बन एटम्स अरेंज इन शेप ऑफ फुटबॉल. होप्स आपको समझ आया होगा कि कैटेनेशन क्या होता है, एलोट्रॉपी क्या होता है इन कार्बन. तो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जब कार्बन को कार्बन के साथ लिंक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकती है, डबल भी, ट्रिपल भी, इसको बोलते हैं कैटेनेशन. एलोट्रॉपी क्या होता है बेटा? एलोट्रॉपी होती है प्रॉपर्टी जिसमें की वजह से कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन है, ठीक है. और इनकी जो वेरियस फॉर्म होते हैं एलोट्रॉप्स बोलते हैं. जैसे कार्बन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस. डायमंड, ग्रेफाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म. अमॉर्फस का है कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक. अब एक वर्ड होता है फ्लोरेंस. फ्लोरेंस क्या है बेटा? ये एक क्लास है. फ्लोरेंस इज फॉर्म ऑफ another form of carbon allotrope, जो कि ये फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था C60. इट मीन्स 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन एलिमेंट. तो इसकी शेप जब देखी गई तो एक इट्स लाइक अ फुटबॉल. होप्स आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट क्लास में जो हमारे टॉपिक होंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे. होप्स आपको समझ आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो. थैंक यू.